हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट में ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं एक अलग अंदाज में कटिंग करके दिखाऊंगा। अभी तक जो भी आपने वीडियो देखा होगा ऑफ शोल्डर कटिंग का, उससे शायद ये हटके होगा, अलग होगा, या हो सकता है सेम होगा। आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं कटिंग करता हूँ, किस तरह से मैं अपने अंदाज में कटिंग करता हूँ। तो ये वीडियो देख के आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि कुछ हटके हमने कटिंग किया है, कुछ अलग है। हो सकता है कि आपको बिल्कुल आसान लगे और आप इसको आसानी से कटिंग कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, एक सीधा मार्किंग कर लेंगे और यही निशान से हम लेंथ और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये शोल्डर का निशान है, इसी से हम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लेंथ लगाना है, तो लेंथ हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और डॉट पॉइंट हमारा 9914 पे है, यानी कि मेजरमेंट मुझे मिला नहीं है, मैं अपने अंदाज से 9914 पे लगा ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको दोनों निशान जो भी हो आपका लगा लेना, डॉट पॉइंट और लेंथ का इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद आगे हम प्रोसेस चालू करेंगे, किस तरह करना है। मेन जो है वो हमको शोल्डर ऑफ शोल्डर का कटिंग किस तरह करना है वो देखना है हमको। तो सबसे पहले ये देखिए, निशानों को मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको दिखाई दे, तो इसलिए हमको निशान को थोड़ा बड़ा कर लेना है। अच्छी तरह से ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हो सकता है मैं फास्ट बताता हूँ, लेकिन आप इसको स्लो करके वीडियो को देख सकते हो। अभी मैं शोल्डर का निशान लगा रहा हूँ, तो शोल्डर है 14 हाफ, यानी कि इसका हाफ जो होता है उस पर मैंने निशान लगा लिया है। अब 1 इंच यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे, देखिए मैंने निशान लगाया, वैसे लगाना है। यहाँ पे 2.25 के करीब लगा के वहीं से शोल्डर का स्लोपिंग दे देंगे, जिस तरह हम हर ब्लाउजों में देते हैं उसी तरह से देना है। लेकिन इसको ऑफ शोल्डर में किस तरह कन्वर्ट करना है वो आज हम अलग तरीका आपको बताएंगे। जो बिल्कुल फिनिशिंग वाला जिस तरह बनता है, जिस तरह का मैं करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ। मेरा अंदाज एक अलग होता है, सबसे हटके होता है, सबसे अलग होता है। तो आप इसको फॉलो करके देख सकते हो। अभी यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो 7 इंच पे हमको निकालना है, ठीक है। तो 7 इंच पे निशान लगाया मैं, और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है 33 है, तो 8.25 इंच पे, यानी कि 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है। और आधा इंच और बढ़ा लेना है, जो हम प्रिंसेस कट में देंगे तो उसमें ये चला जाएगा। आप नहीं भी देते हो तो भी दिया करो यहाँ पे, अगर लूजिंग किसी को चाहिए होता है तो यूज़ कर लेते हैं उसको, क्योंकि फ्रंट में लूजिंग दोगे चलेगा, बैक में बिल्कुल लूजिंग नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया। अभी देखिए शोल्डर में 1/2 इंच माइनस कर रहा हूँ, 1/2 इंच माइनस यहाँ पे कर लेना है। अब हम क्रॉस फ्रंट पे जाएंगे, तो क्रॉस फ्रंट पे जाके आधा इंच और माइनस कर लेना है। तो इस तरह से माइनस कर लेंगे तो ये अच्छी तरह बैठेगा। ये सब माइनस हम इसलिए करते हैं ताकि नेक हमारा टाइट बैठेगा। तो ये ज़रूरी होता है, शोल्डर को 1/2 इंच माइनस करना ही चाहिए, करेंगे तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। अब हम नाप के दिखा रहे हैं कि इस तरह से अगर लेंगे, बिना प्रिंसेस कट का लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ा होगा तो ऊपर निशान लगा सकते हो। आर्मोल को नाप के करना है। अगर आप प्रिंसेस कट में नहीं कर रहे हो, सिंगल टक्स में कर रहे हो, या आर्मोल पे डाट नहीं दे रहे हो, तो इस तरह से आपको शेप लगा के बराबर आर्मोल कर लेना है। लेकिन हम इसमें प्रिंसेस कट करके आपको दिखाएंगे, तो जब वैसा प्रिंसेस कट का निशान जब हम लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, वो बाद में आपको बताता हूँ। तो देखिए इस तरह से हम निशान को यहाँ पे लाके मिला देंगे, यानी ऊपर से कम 4 4.5 इंच पे आपको इस तरह कर लेना है। 4.25 4 जो भी आपको करना है उतने पे आके कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमको शेप दे देना है। देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ कितना इंच है, तो लगभग 4.25 पे मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ले लेना है, और यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो डॉट पॉइंट का पहले सेंटर निकालेंगे, तो 3.25 पे लगाना है निशान आपको, 3.25 इंच पे, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करेंगे फुल बस्ट को, तो 3.25 इंच ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो भी आपको 3.25 पे ही लगाना है। और नीचे आके आपको 2.5 इंच पे, यानी 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाना है, और नीचे कम से कम 1/4 इंच उतार के इस तरह का शेप दे देना है। तो जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह करोगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तीनों निशानों को मैच करते हुए इस तरह से अच्छी तरह शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे आप दोगे, परफेक्ट हो जाएगा एकदम। तो प्रिंसेस कट में ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। अभी देखिए 0.25 इंच का डाट हम आर्मोल पे निकालेंगे। अब हम डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे, तो जितना सेंटर वाला पार्ट है उतना ही साइड वाले पार्ट को इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के जब आर्मोल हम नापेंगे तो ये अब शॉर्ट हो जाएगा, जो भी हमने नापा था शॉर्ट हो जाएगा। तो नाप के आपको दिखा देता हूँ। इस तरह टर्न मारोगे तो देखिए कितना आ रहा है। तो इस तरह टर्न मार के अच्छी तरह से पहले आपको चेक कर लेना है, छोटा बड़ा होगा तो यहीं पे बराबर कर लेना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा माइनस हो गया है, तो ये भी चल जाएगा। तो उस तरह से आपको छोटा लगता है, बड़ा लगता है, तो यहीं पे कम ज़्यादा आपको कर लेना है। तो यानी 16 इंच जो भी है तो 8 इंच पे ये बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको फॉलो करते जाओ, अच्छी तरह से समझते जाओगे, अच्छी तरह से कटिंग आप समझ पाओगे।
तो मेरा कटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल आसान होता है। अगर आपको समझ लिए तो बहुत ही आपके लिए आसान है। बहुत लोग डिफ़िकल्ट बताते हैं, ऐसा इतना डराते हैं कि आप लोग को डर लगता होगा कि ये बहुत हार्ड काम है। कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए मैंने एक निशान लगाया यहाँ पे आर्म होल का, यानी कि नीचे जो मैंने शेप दिया था प्रिंसेस कट का, वहाँ से मैंने 2.25 इंच पे एक निशान लगाया। जैसे मैंने लगाया वैसे लगा लेना है। अब आपको नेक का यहाँ पे लेंथ लेना है, तो 6 इंच का मैं नेक ले रहा हूँ। आपको 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच, 7 इंच जो भी लेना है इस तरह से आपको ले सकते हो। लेकिन 6 इंच पे आप करोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, शोल्डर अच्छी तरह से टाइट बैठेगा, गिरेगा नहीं शोल्डर, यानी कि ऑफ शोल्डर ये गिरेगा नहीं, अच्छी तरह से बैठेगा। तो किस तरह करना है वो आप देख लो। जिस तरह मैंने शेप लगाया, ये दोनों निशानों को मिलाते हुए, नेक के निशान को और मैंने जो 2.25 इंच पे आर्म होल पे लगाया था उस पे, इस तरह मिलाते हुए आपको आगे तक चला जाना है। तो जिस तरह का मैंने शेप दिया इस तरह का शेप देख के आगे की तरफ बढ़ जाना है, जैसे मैंने बढ़ाया है। लेकिन मैं एक अलग अंदाज से आपको कटिंग कर रहा हूँ, किस तरह से करना है। तो यहाँ पे कम से कम 4, 4.25 इंच का एक मैंने निशान लगाया ऊपर की तरफ। ये छोटा बड़ा आप कर सकते हो बाद में, लेकिन मैं एक आइडिया रफ बता रहा हूँ कि इस तरह से 4.25, 4 पे लोगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। और इस तरह से जो भी बरोड रखना है, 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच जो भी रखना है आप इस तरह रख लो। मैं 2 इंच का दे रहा हूँ, आपको भी जितना रखना है रख सकते हो। तो इस तरह 2 इंच का बेहतर दिखेगा जो मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ लाके उसी शेप पे मिला देना है जो प्रिंसेस कट का मैंने शेप दिया है। तो इस तरह मिला के इस तरह को शेप को कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। ऊपर वाले को मैंने आर्म होल से कम 4, 4.5 इंच बढ़ाया और नीचे उससे कम 1.5 से 2 इंच ज़्यादा बढ़ाया मैंने। तो इस तरह से नाप के आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इतना बढ़ाया है। तो इस तरह से चेक कर लेना है, बढ़ा के रखना है, या अंदाजे से शेप लगा लोगे तो भी चलेगा। और इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब इसको यहाँ पे लाके बंद कर देंगे, इस तरह कर लेंगे। ये बड़ा ही है, छोटा नहीं है, मैं बड़ा कटिंग कर रहा हूँ, ये बराबर नहीं है। मैं बाद में इसको क्लोज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होता है। तो इतना लगाने पे बेहतर हो जाएगा। आपको बढ़ा कर रखना है तो बढ़ा सकते हो, या तो इतना मैं जो लगाया हूँ ये भी इनफ है, काफ़ी है। तो इस तरह से करके हम शेप देंगे। अब प्रिंसेस कट का हम शेप दे रहे हैं जो हमारे साइड का पैनल है। तो देखिए इस तरह से मैंने दे दिया। अब नीचे का डाट हम लगाएंगे। ऊपर का मैंने 1.25 इंच का डाट जो लिया था उसका शेप अभी दिया है मैंने। अब नीचे 2.5 इंच का आपको डाट लगाना है। तो 2.5 इंच का लगाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो इस तरह से 2.5 इंच का निशान लगा के हम प्रिंसेस कट का शेप यहाँ भी दे देंगे। तो पहले हम डाट के लेंथ को यहाँ भी नापेंगे, तो जो हमारे सेंटर का पार्ट है उतना ही हमारा इधर साइड में आना चाहिए। तो उस तरीके से नाप के हम कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो जितना उधर है उतना ही पिला के इधर निशान लगा देना है। तो इस तरह देखिए निशान जो है लाइन के नीचे आया है। तो नीचे आया तो हम अब साइड में जो हम निशान लगाएंगे ये थोड़ा हम कम करके लगाएंगे, यानी कि जो भी हम 1.5 इंच लेते हैं शॉर्ट करते हैं उससे हमको माइनस करके लगाएंगे। तो पहले हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो देखो मैंने किस तरह दिया है, इस तरह दोगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो जिस मैडम ने बोला था उन्होंने बोला था कि मुझे प्रिंसेस कट में ज़रा बताना, तो मैं प्रिंसेस कट में बता रहा हूँ। तो अभी देखिए सेंटर का मैंने ये जो 2.5 इंच है इस तरह से माइनस कर लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से जो भी हमारा वेस्ट है उस पर निशान लगाएंगे, यानी 4 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट है यानी 29 है, तो उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, जहाँ पे है उतने पे लगा लेना है। अब नीचे से हम यहाँ पे कम माइनस करेंगे। तो हमको 1 इंच ही सिर्फ करना है, इसलिए कि हमारा जो सेंटर का डाट है देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है लाइन से। तो यहाँ पे 1 इंच करोगे तो प्रॉपर आएगा। तो इस तरह से निशान आपको लगा लेना है। अभी हम साइड को इस तरह बंद कर देंगे तो हमारा साइड बंद हो जाएगा। बाद में वेस्ट को बंद कर देंगे तो वेस्ट भी हमारा बंद हो जाएगा, यानी कि फाइनल हमारा मार्किंग हो जाएगा, यानी ऑफ शोल्डर ब्लाउज का मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा। जो हमको चाहिए वो आसानी से हो गया है। देखो किस तरह मैंने किया है। बहुत लोग का आप लोगों ने देखा होगा, शायद इस तरह का नहीं होगा। तो आप लोग को बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। इसको आसानी से फॉलो करके ट्राई करके आज के आज ही आप लोग ट्राई करके देख लो। ज़रा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। नेक का शेप थोड़ा बराबर नहीं दिख रहा था, मैंने दोबारा करके इसको बराबर कर लिया। तो शेप मैंने जैसे लगाया वैसे लगा लो और इस तरह से कटिंग कर दो। बहुत लोग जो है कटिंग करते हैं डराते ज़्यादा हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये गलतफहमी है कि बहुत लोग आधा बताते हैं आधा छुपाते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत लोग को, बहुत जो आप समझ रहे हो कि छुपाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसके आगे उनको आता ही नहीं है। इसीलिए जितना आता है उतना बताते हैं, कोई छुपाता नहीं है। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ही होता है कि जो हमारे पास हुनर है सामने वाले को बताएं। मुझे नहीं लगता है कि कोई आधा छुपाता है और आधा बताता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि मैं तो जो भी मुझे आता है मैं क्लियर बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं आधा अधूरा बता के मकसद ही क्या है, वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि सबको सही जानकारी दो, सही से बताओ। और जो मुझे आता है मैं क्लियर बताता हूँ और बताता ही रहूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए बैक का कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने बराबर पे रखा है।
है, बाद में इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। जब हम नॉर्मल नेक कटिंग करते हैं तो बढ़ा लेते हैं बैक को, यानी ऊपर के लेंथ को बढ़ा लेते हैं, तो उस तरह से थोड़ा बढ़ा लेना है, आधा इंच के करीब। तो इस तरह से बढ़ा लेना है, ठीक है। जैसे मैंने सरका दिया इस तरह से सरका दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से सरका के उसके बाद हम निशान लगाएंगे आर्म होल का, ठीक है। तो आर्म होल का मतलब शोल्डर जितना है उतना यहाँ पे बराबर पे भी लगा सकते हो और जितना माइनस पे भी लगा सकते हो। आधा इंच मैंने फ्रंट में शोल्डर माइनस किया था, माइनस पे भी चलेगा क्योंकि ये ऑफ शोल्डर है, माइनस पे रहेगा तो भी चलेगा। स्टार लगा रहे हो यानी कि जो भी हमारा फुल शोल्डर होता है यानी 14 हाफ है तो यहाँ हाफ करके निशान लगा सकते हो। तो आप मुझे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे माइनस पे चलोगे तो टाइट बैठेगा, ये ऑफ शोल्डर है। लेकिन मैं पूरा शोल्डर यानी जो भी है 14 हाफ है उसके हिसाब से 7.25 पे निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से भी ये ठीक नहीं है। जो मेरी जानकारी है, जो मुझे फील होता है, जो मैं करता हूँ मुझे फील होता है, तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा है। लेकिन आपको ये निशान लगा के बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे माइनस कर लेना। माइनस मतलब कि जो भी हमारा फ्रंट का शोल्डर है उसी के बराबर में निशान लगा लेना है आपको। लेकिन मैं थोड़ा बढ़ा के लगाया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लगा के और एक शेप आपको आर्म होल का दे देना है। और जो भी हमारा अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया था यानी कि 4 से डिवाइड करके वहीं पे निशान को लगाना है। जहाँ पे देखो मैंने लगाया वहीं पे लगाना है। जो मैंने हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाओगे तो बैग भी लूज हो जाएगा, इसीलिए वहाँ नहीं जाना है। फ्रंट पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहीं पे लगा लेना है, यानी देख रहे हो वहीं पे लगाना है। और उसके बाद हम इस तरह से घुमा के साइड का लेंथ बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से ही बैक का लेंथ बराबर निकलता है, जैसे मैंने किया है इस तरह करोगे प्रॉपर लेंथ हमारा निकल जाएगा बैक। हम अपर चेस्ट नाप के देख लेंगे तो अपर चेस्ट जितना भी है 4 से डिवाइड करने के बाद है उतने पे भी बराबर आया है, तो वहीं पे देख चेक कर लेना है। और यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाना है, तो वेस्ट जितना भी है 29 है तो 4 से डिवाइड करो, वहाँ पे निशान लगाओ और 0.25 इंच यानी 3-4 इंच के करीब बढ़ा के एक डाट के लिए निशान लगा लेना है। तो इस तरह से लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेंथ को निशान को हम बढ़ा लेंगे यानी बराबर कर लेंगे और उसके बाद में साइड बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, यानी जो लेंथ हमारा बैक का है वो निकल गया है। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब ये साइड को भी बंद कर देंगे और एक एक्स्ट्रा निशान भी हम नीचे लगा लेंगे। तो डाट के लिए हम लगा लेते हैं एक्स्ट्रा निशान, क्योंकि हम डाट के लिए वहाँ पे जब कटिंग करते हैं तो थोड़ा वहाँ नीचे की तरफ बढ़ता है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा निशान यहाँ पे लगा लेना है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मार्किंग पे ही कटिंग करना है। अब बाद में कपड़े पे जाके सब जगह मार्जिन छोड़ते हुए करना है, क्योंकि मैं फर्मा कटिंग करता हूँ तो बिल्कुल फिक्स कटिंग करता हूँ, फिक्स पे ही किया जाता है, वही सही तरीका होता है। तो बहुत लोग मार्जिन के साथ बताते हैं करते हैं, उनका एक अलग तरीका है, उनका एक अलग जजमेंट है, वो अलग है कटिंग है, मेरा कटिंग थोड़ा अलग है। तो बहुत लोग इस तरह से करते हैं, बिना मार्जिन का कटिंग करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, वही तरीका सही है, ठीक है। इस तरह से कटिंग होने के बाद में डाट को मैंने कटिंग कर लिया जितना मैंने एक्स्ट्रा लगाया था। अब यहाँ पे क्लोज करके हम यहाँ निशान सीधा कर लेंगे। तो इस तरह करने से क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट है बैक का वो बराबर सीधा निकलता है, क्योंकि कभी भी आप सीधा कटिंग करोगे या डाट मारोगे तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा। तो कभी भी बैक का कभी भी सीधा कटिंग नहीं होता है, नहीं किया जाता है। तो अगर आप करते होंगे तो चेंज करके आप इस तरह से करके चेक कर लो। अब मेरा देखो बैक का कटिंग हो गया, अब फ्रंट का कटिंग हम डाट का कटिंग करेंगे और इस तरह से कटिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह से ये ऑफ शोल्डर बैठेगा। तो इस तरह का आप देखे होंगे बैग में मैंने कोई शोल्डर ऑफ शोल्डर बढ़ाया नहीं है, नॉर्मल कटिंग किया है। तो किस तरह से होगा आप देखो, मैं इसीलिए बोला था कि मेरा अंदाज़ थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरा जॉइंट जो है बैग में एक बैग जो है उसमें ही जॉइंट एक लगेगा, बाकी फ्रंट में और शोल्डर के ऊपर कोई जॉइंट नहीं दिखाई देगा, यानी कि इस पट्टे के ऊपर कोई जॉइंट नहीं दिखाई देगा जो पट्टा आप देख रहे हो। तो इस तरह से पट्टे पे मैं जॉइंट नहीं देता हूँ, मैं अलग तरीके से करता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी होता है भारी भारी ड्रेस बनता है एम्ब्रॉयडर्ड वाला होता है, तो हम जॉइंट देंगे तो वहाँ पे ख़राब दिखता है। तो इस तरह से डाट को भी मैंने कटिंग कर दिया प्रिंसेस कट को। इस तरह कटिंग करके मैंने इस तरह से क्लोज करके कटिंग किया है। तो किस तरह से आया है आप देख लो अच्छी तरह से। तो ये कटिंग हो गया है, किस तरह से होना है आप देखो, किस तरह से मैंने प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको दिखा दिया है। अब मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे बिठाना है, यानी बैग में ये पट्टा जाके किस तरह से ज्वाइंट होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छी तरह से समझ लो किस तरह से ये बैठेगा। मैंने ये वन पीस में बड़ा कटिंग किया, ये घूम के पीछे जाके बैग में ज्वाइंट हो जाएगा, बैग के आर्म होल पे ये फिट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से उसे एक ही जॉइंट पे ये बैठ जाएगा। तो ये देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ, ये बैग है और ये फ्रंट है। तो इस तरीके से मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का फोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। ये घूम के जाके यहीं पे बैठेगा, जो आप देख रहे हो आर्म होल का पार्ट वहीं बैठेगा। मैं इसको क्लोज करके भी बाद में दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है, लेकिन इस तरह घूम के इस तरह जाएगा, वहाँ जॉइंट नहीं दिखेगा, सीधा बैग में जाके इस तरह से फिट हो जाएगा। जैसे मैं रख के दिखा रहा हूँ ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप करोगे तो एकदम बेहतरीन होता है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है कभी भी। ये तरीका मेरा थोड़ा अलग है, इसको फॉलो करके ट्राई करके देख लो।
लो। तो मैं यहाँ पे टेप लगा के आपको दिखा देता हूँ, नाप के भी दिखा देता हूँ कि कितना इंच निकलेगा तो अच्छी तरह बैठेगा। तो मुझे लगता है कि ये 34 के करीब होगा या 36 के करीब, तो ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। आपके पास अगर मेजरमेंट है, आपने राउंड लिया है, तो आप चेक करके इसको देख सकते हो। तो देखो मैं इस तरह से नाप के देखा, जितना भी हुआ है आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ये प्रॉपर बैठ जाएगा, मैंने जो जजमेंट लगाया है ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो ये नहीं भी आप नापते हो तो भी ये बैठ जाता है। तो देखिए किस तरह से मैंने टेप लगाया और इस तरह से बैग में ज्वाइंट हो जाएगा, अच्छी तरह से बैठेगा। अब ये ज्वाइंट लगा के मैं अच्छी तरह से यानी टेप मार के और घुमा के दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है, किस तरह बैठ रहा है। तो ये एकदम प्रॉपर, ये बेहतरीन बैठता है, एकदम अच्छी तरह से बैठता है। तो मेरा आप देख लिए होंगे कि किस तरह से मेरा अंदाज है कटिंग करने का। और देखो किस तरह का दिख रहा है, ये एकदम प्रॉपर दिख रहा है। आप देखो अच्छा है या नहीं है। ये बिल्कुल शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर आपको लगता है कि ये शोल्डर बड़ा हो रहा है, गिरने का डर है, तो एक ही जॉइंट खोल के पीछे आपको अंदर और कर देना है। टाइट होगा लूज कर देना है, लूज होगा टाइट कर देना है। तो बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ कितना इंच ये आ रहा है, यानी कितना इंच का ये हमारा बैठा है। आपने अगर राउंड करके नापा है तो इस तरह नाप सकते हो। तो देखिए 36 के करीब आ रहा है। अगर आपको ये लंबा लग रहा है तो यहाँ पे और जो है जॉइंट को अंदर कर लोगे तो अच्छी तरह से एक ही जॉइंट को अंदर करना है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल बैग वाले जॉइंट को अंदर करके आप टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो। तो एक ही जॉइंट पे ही अच्छी तरह बैठेगा। और इस तरह से फोल्ड करके देखो किस तरह से दिख रहा है। तो मैं बराबर एकदम आसानी से बता दिया आपको, आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह मैंने बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप लोग देख लो। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका या आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अब मैं इसको रख के दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। देखिए प्रिंसेस कट किस तरह मैंने कटिंग किया है, किस तरह का दिखता है। आपको नीचे बेल्ट वगैरह भी डालना है। जैसे कि आपको लगता है कि बेल्ट वाला ब्लाउज चाहिए तो यहाँ पे बेल्ट का भी निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैं कटिंग नहीं करूँगा, सिर्फ एक निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से बराबर करके इस तरह से निशान दे के आप बेल्ट वाला ब्लाउज भी कर सकते हो, अगर आपको देना है तो। नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने निशान लगा के दिखा दिया। तो इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल ईजी होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। तो इस तरह से ट्राई करके आप अच्छी तरह से देख लो। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है मेरा कटिंग। उसको आप कटिंग करके फॉलो करके अच्छी तरह से देख के आप करके ट्राई कर लेना। तो जिस मैडम ने दिया है उनको तो खास करके चाहिए था, उन्होंने बहुत दिन से मुझे बोला है कि इसको ज़रा आप दिखा दीजिए, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। उनको शायद दिवाली में बना के पहनना है। तो इस तरह से बना के आप ट्राई करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।